नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी राजनीतिक खबरों का। महाराष्ट्र राजनीति से एक खबर है राज ठाकरे के बारे में। राज ठाकरे जी इस समय मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है। हालांकि महाराष्ट्र दौरे पे है, वो जगह सब जगह पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर में हिंदू का जो है हितैषी कौन होगा अभी आगे की, क्योंकि बीजेपी तो है ही, लेकिन राज ठाकरे के बारे में कहा जा रहा था कि कट्टर हिंदुत्ववाद है। काफ़ी उन्होंने इशू उठाए थे, हनुमान चालीसा का उन्होंने अच्छा खासा इशू उठाया था। मस्जिद के ऊपर भोंगे लगाने का इसका इशू उठाया और उसका परिणाम भी हुआ था। हाँ, भोंगा बजेगा तो हनुमान चालीसा का बड़ा भोंगा लगाएंगे, उसका परिणाम भी हुआ था और काफी चर्चा भी हुई और लोग देखने लगे थे कि राज ठाकरे जी एक अनदर हिंदू सम्राट करके, यानी कि बाला साहेब जी का जो है कमी जो है राज ठाकरे जी पूरा कर सकते हैं। लेकिन अभी एक खबर आ रही है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं मुस्लिमों। क्या है इसके पीछे की पूरी राजनीति, इसी पर हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि राज ठाकरे जी अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं 250 जगहों पर 288 में से, तो क्या उनको भी अब मुस्लिम का सहारा लेना जरूरी पड़ रहा है? क्या है इसके पीछे रणनीति? सर कैसे है ना, कल हमने एक वीडियो बनाया था जी, उसमें वो तुम्हारी यामिनी जाधव जो है उसने बुरखे बांटे 1000 जी, और अभी मैं उसमें मजाक में बोला था कि कल ये तो हिजाब बांटेगी। अब तो वो शिंदे साहब ने उसको मना किया, नहीं तो वो हिजाब भी बांटने वाली थी। उसको मना किया, उसने क्या ना मेरे खिलाफ कंप्लेंट किया साहब के पास कि बोली अनिल सत्य ने ऐसा ऐसा मेरे खिलाफ ऐसा वीडियो बनाया, वैसा बनाया। तो मेरी तो उनसे बात हो गई थी, वो भी नाराज थे उसके ऊपर, तो उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। वो बोलिए हमारे हिंदुत्व के खिलाफ है, आपको बांटना है साड़ी बांटो, सबको साड़ी सबको बांटो एक साथ, ऐसे मुसलमानों को अलग से आप क्यों कर रही है? नहीं बोले वहाँ बहुत सारे मुसलमान हैं। वो बोले कौन वोट देगा क्या अपने को? उन्होंने ही पूछा, वो हमने पूछा कौन वोट देगा। नहीं वहां नहीं, उसका उल्टा है कि एक मुसलमान को तुम बुर्खा दोगी तो 10 नहीं 100 हिंदू नाराज हो जाएंगे। तो उन्होंने भी मेरी साइड लेके उसको जो डोज देना था दे दिया है। अब उसको मालूम है कि उसको क्या डोज दिया है, वो मुझे मालूम है। जी, जी। तो सर कैसे है ना कि अभी महाराष्ट्र में कोई बचा ही नहीं था पार्टी कि जो मुसलमानों के दबाव में नहीं है। एक राज ठाकरे बच्चे थे, वो बोल रहे थे हिंदुत्व के बारे में, और वो सीधा बाला साहब ठाकरे की भाषा बोल रहे थे। बहुत सारे जो शब्द मुसलमानों के बारे में बाला साहब यूज़ करते थे, गालियाँ, वो सब दे रहे थे, और एक हिंदू का आक्रामक चेहरा करके वो आगे आ रहे थे। सडनली मनसे की तरफ से 80 गाड़ियाँ कल अजमेर शरीफ में मुसलमानों को लेके गई। 80 गाड़ी भर के, मतलब 400 लोग बैठे होंगे ना, 50 एक में बैठते हैं ना कुछ, तो 80 गाड़ियाँ मतलब 4,000 क्या? अच्छा 4,000 फिर तो मैं समझा 400 है, नहीं 400 तो 8 गाड़ी में जाएंगे, ठीक है 4,000। तो 4,000 मुसलमानों को लेके गए वो अजमेर शरीफ का ये करने के लिए। अब ये मुसलमानों को लेके जाने की क्या जरूरत है? महाराष्ट्र में मैसेज क्या जाएगा? क्योंकि तुम भी मुसलमानों के सामने शरण हो गए। एमआईएम नहीं है, वो सब मुसलमान एमआईएम नहीं होते, वो ज्यादा करके उद्धव या कांग्रेस के होते हैं अभी। लेकिन सर अजमेर में तो हिंदू लोग भी जाते हैं ना, ऐसा थोड़ी खाली मुसलमान ही गए होंगे। पर उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को भेजा। हाँ, हिंदू को लेके जाते तो ठीक था, मगर सर मुसलमान धार्मिक स्थल में आप हिंदू को क्यों भेज रहे हैं? आपके पास श्री राम मंदिर को भेजने के लिए बस नहीं है क्या? आप भेजते ना, उनको भेजो। मैं तो बोलता हूँ इस पाप का प्रायश्चित इससे हो जाएगा कि 80 भेज अजमेर भेजा है ना, तो 800 बसे आप राम मंदिर के लिए भेजो, या खुद जाइए। वो जाके आए हैं मेरे ख्याल से अयोध्या वो, मगर ठीक नहीं है सर। एक आशा थी उद्धव अपने राज ठाकरे से, उन्होंने भी कल निराश कर दिया। मैं तो मायूस हो गया हूँ, उनका साइड लेके जितना मैं बोलता हूँ उतना कोई बोलता नहीं है महाराष्ट्र में। उनको मैं अकेला ही बोलता हूँ, सीएम का दर्जा देते हैं। हाँ ना, नहीं मैं उनका मतलब क्या बोलता हूँ, प्रेमात पडलेला माणूस है मी त्यांचे। आई लव हिम, ही इज जस्ट लाइक माय यंगर ब्रदर। और एक्चुअली उनके चाचा बाला साहब और श्रीकांत जी मेरे समान थे, तो उम्र के हिसाब से तो मुझे बच्चा लगता है। वो प्यार है मेरा उससे। बहुत निराश हो गया मैं, कल मायूस हो गया। मैं उनके एक मित्र को फ़ोन करके बोला भी कि ये गलत हुआ। बोले, मैं बोलो परमिशन थी क्या? बोले हमारे बाकी पार्टी में कुछ हो सकता है, मतलब यामिनी जाधव ने बांटा, वो शिंदे साहब को मालूम नहीं था, आपको शिंदे साहब ने भी बोले कि मुझे मालूम ही नहीं था ये, मगर मनसे में ऐसा नहीं होगा। वो लगा होगा उनको कि शायद मुसलमानों में भी एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए। मुसलमान कभी आपके नहीं होंगे,
कैसे होंगे आपके? सर एक चीज़ बताइए यहाँ पर कि हर कोई जो भी पार्टी छोटा चाहे बड़ा हो, हमें जब भी निकलता है तो फिर पहले मुसलमानों को सोचता है कि क्या ये वोट बैंक की राजनीति खाली है, वोट बैंक की राजनीति खाली मुसलमानों खाली मुसलमानों वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है, सर दलितों बाकी चीज के लिए उनको नहीं पूछा जहाँ जाता है। पे संख्या है जी वहाँ पे ये शरणागत होते हैं सभी पार्टियाँ। अभी देखो ना, मराठा, ओबीसी, धनगर, बौद्ध, मुसलमान, ये सबकी तो अनुनय किया जा रहा है ना, सिर्फ इनका ही किया जा रहा है। मगर आप हिंदुत्व की बात करते हो और मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं तो ये नहीं करना चाहिए इस तरह का, क्योंकि लोगों के मन में फिर संभ्रम होता है। पहले ही आप संभ्रमित व्यक्ति माने जाते हैं। पहले 14 में आपने कुछ अलग भूमिका ली, फिर 19 में मोदी के खिलाफ गए, फिर 24 में फिर साहित्य में गए। इसकी वजह से लोग संभ्रमित है। अभी हिंदुत्व के मुद्दे पर भी आप कड़वा हिंदुत्व, लोगों को लगता था उद्धव से ज्यादा कड़वा तो राज ठाकरे जी का है। वही अगर बसें भेजने लगे, वो भेजो ना, तुम भेजो, बसें भेजनी है ना तो भेजो उधर, श्री राम मंदिर बैठो। और धार्मिक स्थल कितने हैं भाई, लंबा नहीं जाने का तो पंढरपुर भेजो, कहीं भी भेजो। महाराष्ट्र में इतने तीर्थ क्षेत्र है हिंदुओं के, बालाजी भेजो, कहाँ जाना है भेजो। राम कदम भेजता है हर साल, कुछ 1000 बसें साल भर में भेजता है वो। ठीक है, बहुत निराशाजनक रहा। अभी इससे उनकी राजनीति को धक्का लगेगा ऐसा लगता है, बहुत बुरा होगा। बस तो क्या लगता है 250 में से जो 250 जगहों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं राज जी, तो क्या मुसलमानों को भी टिकट दे सकते हैं? ऐसा लग रहा है आपको जो स्थिति बन रही है? नहीं देंगे। उद्धव दे रहा है 5 या 7 दे रहा है। वो तो उनके ऊपर प्रेशर है ना, वो तो कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस का कि भी तुम दे। इनके ऊपर किसका प्रेशर है? तो खुद ही चुनाव अकेले लड़ रहे हैं। मगर कर क्या अभी सोच सकते हैं 80 बसें भेजिए तो 8 उम्मीदवार देके बोलेंगे देखो हमने मुसलमानों को टिकट दिया है। हाँ। वैसे तो गिरना ही है सबको। ट्राई करने में क्या जाता है? ऐसे ये हिंदू गिरे उसके वजह मुसलमान गिरे, ऐसा हो सकता है, क्या मालूम। मगर नहीं देना चाहिए उनको। एक लास्ट छवि था उनका जो अच्छा छवि था, लास्ट ही इज द लास्ट रे ऑफ होप फॉर महाराष्ट्र। उनके ऊपर अगर उन्होंने निराश किया तो महाराष्ट्र में कोई बचा नहीं फिर जिसके बारे में लोगों के मन में आशा हो सकती है। बहुत बुरा, जाने देखते क्या होता है। देखते हैं फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है राज्य के बारे में? इस तरह का जो उन्होंने अजमेर शरीफ के लिए जो बसेज भेजी है इतनी बड़ी संख्या में मुसलमानों के लिए, तो आपकी कुछ प्रतिक्रिया है तो हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। फिलहाल राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है। राज जी हैं, अभी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ नया प्रैक्टिस करने तैयारी करेंगे, तो उसी का हिस्सा हो सकता है ये कि हो सकता है कुछ मुसलमान वोट हमारे को मिल जाए, हमें मिल जाए तो कुछ सीटें निकल। तो मुसलमान कभी कांग्रेस, उद्धव, शरद छोड़ के किसी को नहीं देंगे, एमआईएम को नहीं देंगे, इनको देंगे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।